Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, पाउलो का क्लासिकल मशरूतियत का नज़रिया, जो हम इंग्लिश में कहेंगे पाउलो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी पाउलो का क्लासिकल मशरूतियत का नज़रिया, पाउलो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इस नज़रिए को पेश करने वाले साइंटिस्ट आयन पालो, जो कि रूस के रहने वाले थे। इस नज़रिए को रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, दूसरा है कंडीशनिंग रिफ्लेक्स, तीसरा है देखिए पाउलिन कंडीशनिंग, चौथा है कंडीशनिंग रिस्पांस। यानी एक ही थ्योरी को तीन और मज़ीद नामों के साथ इसको जाना जाता है। इसको आप अच्छे से जहन में रखें। अगर तीन थ्योरी में से किसी एक थ्योरी का भी अगर नाम दे दिया जाए तो आप इसको अच्छे से जहन में रखना चाहिए कि अगर रिस्पांस यानी रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है तो पाउलो की ही है। कंडीशनिंग रिफ्लेक्स किसका है, पाउलो का ही नज़रिया है। पाउलिन कंडीशनिंग किसकी है, यहाँ नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है इसके। उसके बाद अगर देखें कंडीशनिंग रिस्पांस ये किसका है, तो यहाँ पर भी साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये नज़रिया भी पाउलो का ही है। तो अगर हम इसको समझेंगे तो शायद मैं समझता हूँ कि एक मार्क्स हासिल करने में हम कामयाब हो सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। क्लासिकल मशरूतियत दरअसल कुदरती मुहीज को मसनूई मुहीज से जोड़ना है। देखिए, क्लासिकल मशरूतियत दरअसल कुदरती मुहीज, यानी क्लासिकल मशरूतियत जो है कुदरती मुहीज यानी स्टिमुलस से जोड़ना ही मसनूई मुहीज और कुदरती मुहीज दोनों को जोड़ना ही क्लासिकल मशरूतियत कहलाता है। ये पॉइंट यानी थ्योरी का जो कंक्लूजन है इसी पॉइंट पे रहा। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। उसके बाद देखें, इस नज़रिए को इस किस्म की मशरूतियत में मसनूई मुहीज का इस्तेमाल करते हुए किसी जानदार से कुदरती रद्द-ओ-अमल ज़ाहिर करना। देखिए, इस किस्म के नज़रिए में मशरूतियत में मसनूई मुहीज का इस्तेमाल करते हैं। अब मसनूई मुहीज क्या है वो हम देखेंगे। जैसा कि हम थायरंडाई के उसमें मुहीज यानी स्टिमुलस मछली के तौर पर देखे थे, और यहाँ पर BF स्किनर की थ्योरी में हमने देखा था कि चूहे को यानी चूहा इधर से उधर हो रहा है। अब एक वक्त ऐसा आया कि वो बटन प्रेस कर दिया, उसको खाना गया। यानी मुहीज को यानी स्टिमुलस सामने नहीं है, फिर भी वो रिस्पांस रद्द-ओ-अमल कर रहा है। पहले थ्योरी में देखेंगे भाई मुहीज को देखकर, यानी मछली की जो खुशबू आ रही थी उसको बेचैन कर रही थी, उसी को हम मुहीज कहेंगे। यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है इस नज़रिए को इस किस्म की मशरूतियत में मसनूई मुहीज यानी मसनूई आर्टिफिशियल मुहीज का, आर्टिफिशियल स्टिमुलस का इस्तेमाल करते हुए किसी जानदार से कुदरती रद्द-ओ-अमल ज़ाहिर करना है। आपको ये कब समझ में आएगा, जब ये थ्योरी पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि तब आप आसानी के साथ समझ पाएंगे। उसके बाद देखें, 1904 ईस्वी को या फिर 1904 ईस्वी में नोबेल इनाम से नवाजा गया, यानी पाउलो को 1904 ईस्वी में नोबेल इनाम से नवाजा गया। उसके बाद देखें, बिहेवियरिज्म की शुरुआत पाउलो ने ही की है। ये जो बिहेवियरिज्म जो थ्योरी है, यानी बिहेवियरिज्म में देखिए BF स्किनर है, पाउलो है और थायरंडाई, ये तीनों मिलकर ये थ्योरी को पेश किया। यानी ये थ्योरी नहीं बल्कि अपने अपने नज़रियात रखें बिहेवियरिज्म में, यानी ये काबिल मशहूर है। उसके बाद देखें, ये कुत्ते के हाजमे पर रिसर्च कर रहे थे। यानी असल में ये एक साइंटिस्ट हैं तो कुत्ते के हाजमे पर रिसर्च कर रहे थे। 1904 ईस्वी में इनको नोबेल इनाम दिया गया, और ये जो रिसर्च करना शुरू किया उन्होंने 1890 ईस्वी में शुरू करें। 1904 ईस्वी में ये जामिया मंजिल तक इस काम को पहुँचा। उसके बाद देखिए, उन्होंने अपने तजुर्बे में कुत्ते का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने जो तजुर्बा है स्टिमुलस प्लस रिस्पांस नहीं बल्कि कंडीशनिंग थ्योरी, इस यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में इन्होंने कुत्ते का इस्तेमाल किया, यानी तजुर्बे में। ये SS टाइप नज़रिया कहलाता है। SS टाइप मीन्स स्टिमुलस प्लस स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस दो मरतबा नज़रिया कहलाता है। अब मैं अगर आपको पहले बोल दूँ कि स्टिमुलस, आप बोले अरे ऐसा कैसा होता, इन्हों हट गए क्या बोल के आपको दिमाग में भी आता, लेकिन जब थ्योरी पे आगे समझो ये बातें नहीं करते आप लोग। उसके बाद देखें, मशरूतियत इक्तिसाब किसे कहते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों से जोड़ना, इसको इन्होंने 3 मरहलों में पेश किया। देखिए, मशरूतियत इक्तिसाब इसे कहते हैं पुरानी जो चीज़ें हैं उसको नई चीज़ों से जोड़ना। इसी को क्या कहेंगे, मशरूतियती इक्तिसाब कहेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यहाँ पर हमने देखा कि भाई क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पाउलो ने पेश की, इसी को हम मशरूतियत की इक्तिसाब यानी पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों से जोड़ना, इसको उन्होंने 3 मरहलों में पेश किया। देखिए, पहला जो मरहला है मशरूतियत से पहले का मरहला यानी बिफोर कंडीशनिंग स्टेज, दूसरा है दौरान मशरूतियत का मरहला ड्यूरिंग कंडीशनिंग स्टेज, तीसरा है मशरूतियत के बाद का मरहला। देखिए, पहले मरहले में यहाँ पर एक कुत्ते के ऊपर तजुर्बा किए थे उन्होंने। यानी पहले बेल से मुराद UCS, यानी बेल जब बजाते हैं पाउलो तो कुत्ता रिस्पांस नहीं करता। सेकंड टाइम जब बेल और खाना यानी दोनों को, यानी पहले बेल बजाते हैं उसके बाद उसके सामने खाना पेश करते हैं तो उसके यानी मुंह से लुआब का वो इफ़राज़ करता है। अब तीसरा देखिए, घंटी की आवाज़ पर ही वो लुआब का इफ़राज़ करता है, यानी जब घंटी की आवाज़ ही आएगी तभी वो लुआब का इफ़राज़ कर देता है। तो चलिए हम इसको एक एक करके आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मशरूतियत से पहले का जो मरहला है उसको जानने की कोशिश करेंगे। यानी पहला वन, यानी इसमें स्टेज 1 बिफोर कंडीशनिंग स्टेज, मशरूतियत से पहले का मरहला, यानी UCS मीन्स ग़िज़ा, UCR नो रिस्पॉन्स, यानी बेल, UCS मीन्स ग़िज़ा है देखिए यहाँ पर, और यानी ग़िज़ा बेल, जब ये बेल मारी गई तो कुत्ता रिस्पांस नहीं करेगा, यानी अनकंडीशनिंग स्टिमुलस
अनकंडीशनिंग रिस्पांस, यानी आर्टिफिशियल यहाँ पर मुहिज का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टिमुलस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कुत्ता यहाँ पर रिस्पांस नहीं कर रहा है। मिसाल के तौर पर पहली मरतबा पाउलो ने जब घंटी बताई इसको भाई कुत्ते को, तो कुत्ता घंटी को देखकर उसकी आवाज़ सुनकर वो रिस्पांस नहीं होता है, उसको हम अनकंडीशनिंग रिस्पांस यानी अनकंडीशनिंग स्टिमुलस अनकंडीशनिंग रिस्पांस। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम आसानी के साथ समझ पाएंगे, यानी कुत्ते के मुंह से जो लुआब निकलता है वो कुदरती रद्दअमल होता है, यानी देखिए कुत्ते के मुंह से जो आब निकलता है वो कुदरती रद्दअमल होता है। कुत्ते और खाने के दरमियान मसनवी ताल्लुक़ नहीं पाया जाता, यानी ग़िज़ा को देखते ही लुआब निकल जाता है। देखिए जैसे ही यूसीएस यानी ग़िज़ा कुत्ते के सामने पेश की गई, डायरेक्ट उसके मुंह से लुआब निकलना शुरू हो गया, यानी लुआब का वो इफ़राज़ कर रहा था। यानी कुत्ता जैसे ही ग़िज़ा को देखता है तो वो कुदरती तौर पर अपने रद्दअमल का इजहार करता है, यानी वो कुदरती तौर पर रद्दअमल करता है। यानी कुत्ते और खाने के दरमियान में मसनवी ताल्लुक़ नहीं पाया जाता, यानी यहाँ पर मसनवी कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी यहाँ पर मसनवी ताल्लुक़ से मुराद जो हम पहले ही ज़िक्र कर चुके हैं कि बिल यानी अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, यानी बिल का यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि डायरेक्ट सामने उसको ग़िज़ा पेश की जा रही है, उसको देखकर ये रिस्पांस करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ देखें, इंसान भी देखिए ख़ासकर हमारे बहनें अगर इमली को देखती हैं तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। और दूसरा है बिरयानी। अब हमारे भाई बरदरान अगर देखें ख़ास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह खाने के अंदर तो हम लोग यानी पीछे नहीं हटने वाले हैं, अच्छे से खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिरयानी का जो मामला है, जैसे ही बिरयानी को देखते अचानक मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। बार बार जिक्र भी करते देखिए। अब जो तीसरा मसला है गोलगप्पे यानी गपचुप जिसको हम कहते हैं। अब गपचुप का मामला ऐसा है कि भाई गपचुप जैसे ही ख़ास तौर पर जो खाने वाले शायकीन, चाहे ख़वातीन हज़रात ले लीजिए या मर्द हज़रात को ले लीजिए, लेकिन ये ख़ास तौर पर ख़वातीन हज़रात बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसको खाते हैं। तो जैसे ही गोलगप्पे को देखते हैं, गपचुप को देखते हैं, ये लोग खुद गपचुप हो जाते हैं, यानी इनके मुँह में खुद पानी आ जाता है, यानी ऐसा पानी आता है और ये लोग खुद साइलेंट हो जाते हैं। उसके बाद देखिए स्टेज 2, यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला पॉइंट आप समझ आ गया होगा, यूसीएस यूसीआर, यानी यहाँ पर बिल का कोई यहाँ पर मुदाखलत नहीं है, बल्कि डायरा ग़िज़ा को सामने रखा जा रहा है। उसके बाद देखें दौरान मशरूतियत का मरहला, यानी यहाँ पर बिल को कुत्ते की अहमियत का पता नहीं है, यानी यहाँ पर बिल क्या चीज़ है कुत्ते को मालूम नहीं है। स्टेज 2 में देखिए ड्यूरिंग कंडीशनिंग थ्योरी, दौरान मशरूतियत का मरहला। यहाँ पर देखिए बिल यानी सीएस ग़िज़ा के साथ बिल को जोड़ा जा रहा है, यानी आर्टिफिशियल मसनूई मुहिज। ग़िज़ा क्या है भाई? कुदरती मुहिज है। जैसा मछली वहाँ पर थी थारनडाइक के अंदर, थारनडाइक के अंदर, यानी देखे हम कि भाई बिल्ली बार बार भूख की वजह से इधर उधर तड़प रही, सामने मछली थी, यानी उसको देखकर उसके अंदर और तड़प बढ़ गई। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए उसको ही हम क्या बोले थे भाई? स्टिमुलस, यानी कुदरती स्टिमुलस कहेंगे, यानी नेचुरल स्टिमुलस। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल जो स्टिमुलस है उसको देखिए सीएस मसनूई मुहिज क्या है यहाँ पर? फ़ितरी खाना। फ़ितरी खाना क्या है भाई? मसनूई जो मुहिज है उसको क्या कहेंगे भाई हम? जैसा बिल है, जैसे ही बिल और खाना यूसीएस लुआब का इफ़राज़ करता है, यानी पहले मरहले में डायरेक्ट खाना कुत्ते के सामने पेश किया गया, तो कुत्ते को डायरेक्ट खाने को देखकर रिस्पांस, यानी वो रिस्पांस कर रहा था, यानी कई हफ्ते तक ये अमल जारी रहा, फर्स्ट स्टेज। उसके बाद दूसरा जो स्टेज है, उन खाने से पहले, यानी आप यहाँ पर देखेंगे इसको समझने के लिए, कई हफ्तों तक पाउलो ने पहले घंटी बजाना यानी बजाता था, उसके साथ ही उसके सामने खाना पेश करता था, जिसको देखकर कुत्ते के मुंह से लुआब आ जाता, यानी कुत्ते को ये बात समझ आ गई कि घंटी बजने के बाद मुझको खाना दिया जाता है, यानी यहाँ पर घंटी की अहमियत मालूम हो गई थी। देखिए पहले स्टेज में घंटी क्या चीज़ है उसको नहीं मालूम, घंटा भी पता नहीं चला उसको कि भाई घंटी क्या चीज़ है। घंटे से मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई, खाना मालूम है। यानी पालू क्या करा भाई? डायरेक्ट खाना पेश कर दिया, यानी घंटी मसनूई वहाँ पर मुहिज नहीं था, डायरेक्ट कुदरती मुहिज। अब यहाँ पर क्या करा? खाने के साथ में बिल, यानी खाना देने से पहले पालू कई हफ्तों तक पहले खाना पेश करने से पहले बिल बजाता, उसके बाद उसको खाना देता। तो कुत्ते को ये बात समझ आ गई थी कि भाई यहाँ पर घंटी जो है बहुत बड़ा यहाँ पर रोल अदा कर रही है, घंटी की वजह से ही मुझे खाना मिल रहा है। पहले स्टेज में घंटी की अहमियत खो दिया था, यानी घंटी क्या चीज़ है उसको मालूम नहीं रही। दूसरा जो स्टेज है उसको घंटी की जो अहमियत है वो मालूम हो गई थी, यानी कुदरती मुहिज यानी खाने के साथ मसनूई मुहिज यानी बिल, इसको जोड़ दिया था। इसकी वजह से वो लुआब का इफ़राज़ कर रहा था, यानी पहले जैसे ही बिल मारना, दूसरी दफ़ा उसको खाना पेश किया जाता था, यानी ग़िज़ा उसको फराहम की जाती थी। उम्मीद करता हूँ कि दूसरा स्टेज भी आप समझ चुके हैं। चलिए हम तीसरे स्टेज की जाने पड़ते हैं, आफ्टर कंडीशनिंग थ्योरी, मशरूतियत के बाद का मरहला, यानी घंटी की आवाज़ बहुत है। देखिए कुत्ते को क्या करा पहले? कुत्ता जो चीज़ है यानी सॉरी उसके सामने जो मुहिज है मसनवी, यानी बिल मारने के बाद खाना देना, तो कुत्ते के जहन में ये आ गया कि भाई घंटी ही मेरी ग़िज़ा है, यानी घंटी से ही मुझे खाना मिल रहा है। अब आखिरी जो मरहला है स्टेज है, घंटी की आवाज़ जैसे ही पावलो करता है यानी घंटी मारता है, तो डायरेक्ट वो आपका इफ़राज़ करता है। देखिए मसनवी मुहिज के ज़रिए कंडीशनिंग स्टिमुलस यानी रद्दअमल का रिस्पांस, यानी यहाँ पर रिस्पांस कर रहा है, यानी कंडीशनिंग स्टिमुलस इसी को कहा गया है। यानी कंडीशनिंग स्टिमुलस देखिए घंटी पहले मरहले में देखें कि भाई डायरेक्ट ग़िज़ा इस्तेमाल करा, यानी ग़िज़ा सामने उसके पीछे गई, वो ग़िज़ा इस्तेमाल करा। दूसरे मरहले में उसको आदत डाले कि भाई घंटी मार रहे, उसके बाद खाना दे। तीसरे मरहले में जैसे ही घंटी मारे तो कुत्ता क्या है अपने मुँह से लुआब का इफ़राज़ कर रहा था, यानी घंटी की आवाज़। देखिए वहाँ पर घंटी जो है उसको कोई खा तो नहीं सकता ना भाई, लेकिन फिर भी क्या है कुत्ते के मुंह से लुआब इफ़राज़ हो रहा था, यानी लुआब का इफ़राज़ वो कुत्ता कर रहा था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए मशरूतियत इक्तिसाब के उसूल यानी मशरूतियत के इत्तेफाक के उसूल है। पहला है एक्विजिशन यानी हुसूल इक्तिसाब, दूसरा है तामीम जनरलाइजेशन, तीसरा है शिनाख्त व तारीफ़ यानी डिस्क्रिमिनेशन, चौथा है मसजूदी एक्सटेंशन, पाँचवा है फौरी बाजियाबी यानी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। देखिए इसी में से एक सवाल पूछा गया है, पेपर को आप उठाकर देख सकते हैं कि एक सवाल पूछा गया है वो पेपर 2 का है। अब यहाँ पर देखिए हुसूल इक्तिसाब किसे से कहते हैं, एक्विजिशन यानी कुदरती मुहिज की जगह बार बार मसनवी मुहिज को जोड़ने से मसनवी रद्द-ओ-अमल में मजबूती पैदा हो जाती है। देखिए यहाँ पर यही बात बताई जा रही है हुसूल इक्तिसाब यानी एक्विजिशन में। कुदरती जो मुहिज था, कुदरती मुहिज क्या था वहाँ पर कुछ भी ग़िज़ा ले लीजिए, कुत्ता जो अपने पूरी ख्वाहिश के साथ उसको खाता है, यानी कुत्ते के सामने ग़िज़ा रख दिए, उसके साथ मसनवी क्या था भाई यहाँ पर बिल। हमने देखा कि भाई मसनवी चीज़ वहाँ पर बिल है, यानी बिल को कुत्ता खा नहीं सकता, लेकिन उसको देखकर कुत्ते के मुँह से यानी मुँह से लुआब खारिज होता है। खाना कुदरती चीज़ है और बिल मसनवी, लेकिन खाने की जगह बिल की आवाज़ सुनकर कुत्ते के मुँह से जो लुआब टपकता है, लुआब निकलता है, लुआब का इखराज करता है, बिल और कुत्ते के दरमियान यानी मजबूत रिश्ता बन गया था। इसी को हम बोल रहे हैं कि भाई कुदरती मुहिज की जगह बार बार मसनवी मुहिज को जोड़ने से मसनवी रद्द-ओ-अमल में मजबूती पैदा होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तामीम यानी जनरलाइजेशन, तजुर्बात के ज़रिए हासिल नताइज को खुसूसियात की बुनियाद पर उमूमियत देना तामीम कहलाता है। तजुर्बात के ज़रिए हासिल नताइज को खुसूसियात की बुनियाद पर उमूमियत देना तामीम कहलाता है। तमाम चीज़ों को एक ही जैसा तसव्वुर करना, मिसाल के तौर पर कुत्ते का हर घंटी की आवाज़ सुनकर लुआब निकलना, यानी पालू कुत्ते को खाना जब पेश करता तो पहले क्या कर रहा था भाई, घंटी बजा रहा था, यानी दूसरे स्टेज में उसको लुआब निकल रहा था और उसके बाद में खाना दिया जाए, यानी घंटी को देखकर भी लुआब आ रहा था, ग़िज़ा को खाने को देखकर भी उसके मुँह से लुआब का इफराज हो रहा था। लेकिन पालू दूसरे और बिल लेकर आया, यानी पालू एक काम ये करा कि भाई जिस तरीके की वो एक बड़ी बिल थी समझिए, अब बाकी के जो बिल वो मुख्तलिफ़ किस्म के बिल वो ख़रीद कर लाया था या फिर उसके पास मौजूद थे, वो बिल लेकर आया। जैसे ही वो बिल बजाता, यानी पालू क्या करा कि भाई वो बिल बजाना शुरू कर दिया, बड़ी बिल। तो तब ये हुआ कि पावलो कुत्ते को खाना जब पेश करता तो पहले वाली घंटी बजाता, उसको लुआब निकलता और खाना दे दिया जाता। लेकिन पावलो एक काम ऐसा करा कि दूसरे भी घंटी लेकर आया, जब दूसरी घंटी बजाता यानी उससे छोटी वाली थी समझिए, उसको खाना नहीं देता, यानी छोटी वाली जो घंटी थी वो बजाकर उसको खाना नहीं देता। कुत्ता इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि असल वाली घंटी कौन सी है, यानी आवाज़ आने पर लुआब निकलना शुरू, यानी असल वाली घंटी मालूम नहीं होती। देखिए तामीम में ये होता है, जनरलाइजेशन में ये होता है कि कुत्ता हर घंटी की आवाज़ पर अपना लुआब का इफराज करता है। मिसाल के तौर पर साइकिल की घंटी ले लीजिए, अलार्म की घंटी ले लीजिए, लाउड स्पीकर ले लीजिए, यानी बहरहाल तामीम में ये होता है कि हर चीज़ को कुत्ता घंटी की आवाज़ ही समझता है और वो लुआब का इफराज करता है, यानी उसी को हम कहेंगे जनरलाइजेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन, शिनाख्त व तफरीक। देखिए इसी से मुताल्लिक़ 2000 शायद मैं समझता हूँ 17 के वो 16 या फिर 17 के टेट इम्तिहान में ये सवाल पूछा गया, आप पेपर उठाकर देख सकते हैं। इक्तिसाब इम्तियाज़ से शुरू होता है, बच्चा माहौल में इंसानियत का इदराक करता है, फिर उसकी खुसूसियात के लिहाज से तमीज़ करता है। कुत्ते को यानी मिसाल के तौर पर हम देखेंगे, पहले और एक मरतबा इसका डेफिनेशन देखें। इक्तिसाब इम्तियाज़ से शुरू होता है, इक्तिसाब इम्तियाज़ से शुरू हो रहा है। बोलते हैं कि अब तुम गली में कोई बच्चा इम्तियाज़ है, यार इम्तियाज़ इक्तिसाब तेरे से शुरू हो रहा ना हो तो उसको पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अगर आप मिसाल के ज़रिए समझेंगे तो आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। यानी इक्तिसाब जो है इम्तियाज़ से शुरू हो रहा है। इम्तियाज़ बोले तो कौन, ये मिसाल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करें। उसके बाद देखिए बच्चा माहौल में इंसानियत का इदराक करता है, फिर इसकी खुसूसियत के लिहाज से तमीज़ करता है, यानी उसके खुसूसियत के लिहाज से वो क्या कर रहा है, दोनों में फ़र्क महसूस कर रहा है। मिसाल के तौर पर कुत्ते को असल घंटी की पहचान हो जाती है, यानी देखिए यही मामला पावलो करते रहा। यानी डिस्क्रिमिनेशन किसे करें, कुत्ते को जब घंटी बजा रहा था कि भाई तामीम में, तो वो हर घंटी की आवाज़ पर क्या कर रहा था, वो लुआब का इफराज कर रहा था। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, वो इस शिनाख्त को पहचान लेता है। इक्तिसाब यहाँ पर वही बात बतलाई जा रही है कि इक्तिसाब इम्तियाज़ से शुरू होता है। इम्तियाज़ करना मीन्स फ़र्क करना, इम्तियाज़ से शुरू होता है। बच्चा माहौल में इंसानियत का इदराक करता है, फिर इसकी खुसूसियात के लिहाज से वो तमीज़ करता है, यानी शिनाख्त वो तफरीक करना। देखिए कुत्ते को इस बात का इल्म हो जाता है कि उसकी वाली घंटी कौन सी है। अब यहाँ पर उसकी वाली, इसकी वाली, मेरी वाली, तेरी वाली, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उसकी वाली मीन्स घंटी उसकी, यानी वो कौन सी घंटी है जो बजने पर यानी बजाने पर उसको खाना दिया जाए। यानी मिसाल के तौर पर पहले वाली जो घंटी थी समझिए, वो जो बड़ी वाली, तो बड़ी वाली घंटी बजने पर वो लुआब का इफराज कर रहा था, छोटी वाली घंटी बजने पर भी लुआब का इफराज कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक वक्त ऐसा आता है कि वो इस बात को पहचान लेता है कि मेरी जो घंटी है यानी उसकी वाली जो घंटी है वो कौन सी है। यानी बच्चा इस बात को तमीज़ करता है कि छोटे जो घंटियाँ हैं, यानी जो समझ लीजिए साइकिल की घंटी रहने दीजिए या फिर अलार्म की या ट्यून रहने दीजिए या फिर लाउड स्पीकर रहने दीजिए, इससे मेरे को कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि मेरी वाली जो है, मेरी वाली मीन्स अलग नहीं बात करूँ मैं, मेरी वाली मीन्स बड़ी वाली जो बिल है, बड़ी वाली जो घंटी है, वही मेरे लिए सब कुछ है। उसकी वजह से मुझे खाना दिया जा रहा है, उसके बनने पर ही मुझे मेरी ग़िज़ा फ़राहम की जा रही है। इसी को हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन, शिनाख्त व तफरीक। यानी यहाँ पर उन्हें शिनाख्त करा। तामीम में क्या करा था भाई, सब घंटी जैसा बजा रहे, उसमें भी उन्हें क्या करा था, घंटी जैसा बज रही, हम समझ रहा था कि भाई ये घंटी पे भी मेरे खाना मिलता, वो घंटी पे। लेकिन तीसरा जो फ़र्क है, यानी उन्हें तमीज़ कर लिया, इम्तियाज़ कर लिया कि भाई नहीं ये मेरी वाली नहीं होती, यानी घंटी नहीं होती, दूसरी वाली है बोल के समझा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए मजदूदी किसे कहेंगे,
एक्सटेंशंस, यानी ये कमक को मजबूत करने का अमल है जिसको मुनासिब रद्द अमल के बाद मजबूत कर दिया जाता है। यानी री-इन्फोर्समेंट, ये कमक को मजबूत करने का अमल। री-इन्फोर्समेंट क्या था भाई, हम देखें कि भाई री-इन्फोर्समेंट वो अमल है, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट में हम देखे थे कि थायरंडाइक का जो नज़रिया है, बच्चा देखिए कोई चीज़ पहले तो एक्सरसाइज कर रहा, उसके लॉ ऑफ रीड ने उसको आमादा किया जा रहा, जब वो चीज़ को सीख जा रहा, सीखने के बाद उसके रवैये में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आएगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव क्या था वो भी देखें कि हम भाई री-इन्फोर्समेंट क्या है, पनिशर क्या है, यानी पिछले BF स्किनर की थ्योरी में हम देखे थे। री-इन्फोर्समेंट यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ कमक को मजबूत करने का अमल है, कमक जो है उसको मजबूत करने का अमल है जिसको मुनासिब रद्द-ओ-अमल के बाद मजबूत कर दिया जाता है, मसनूई रद्द-ओ-अमल ख़त्म होने के इम्कानात हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको आसानी के साथ अगर हम समझना चाहते हैं तो ये रहा, कुत्ते को बेल मारने के 1 घंटे के बाद खाना दिया जाए, यानी वही बेल है जो बड़ी बेल थी, कुत्ते को क्या करने के भाई बेल मारने के 1 घंटे बाद खाना दिया जाना। कुत्ते को लुआब आया और ख़ारिज होता गया और कुत्ता ये दिल से अपने ये कहता गया कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ऐसा क्या गुनाह किया, बल्कि ऐसा मैं बोरा समझिए, यानी कुत्ते को लुआब आया ख़ारिज हो गया। देखिए बेल की उसको आदत पड़ गई थी, जैसे ही बेल वहाँ पर मारे कुत्ते का लुआब आना, यानी लुआब आया और ख़ारिज भी हो गया, इफराज भी कर दिया वो लुआब का, यानी कि अमल बार बार दोहराता गया। पावलो क्या करा भाई, खामोश नहीं बैठो ना, कुत्ते के ऊपर आखिरी तजुर्बा करे, कुत्ते के ऊपर जो तजुर्बा करे अद्भुत काम है आपने। कुत्ते को बेल मारने के 1 घंटे के बाद खाना दिया, पहले तो बेल मार के बगैर खाने दिए, फिर क्या करे बेल के साथ खाने को जोड़ दिए, फिर ऐसा करे कि खाने के साथ कई सारे बेल जोड़ दिए, फिर ऐसा करे कि भाई खाने के साथ एक ही बेल, यानी कुत्ते को समझ में आ गया, यानी इम्तियाज़ करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ये मेरी वाली नहीं होती बेल, दूसरी वाली है ये, बल्कि सब समझ गया। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेशन यानी डिस्क्राइम करना शुरू कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन मजदूर। अब यहाँ पर क्या करा कि भाई उसकी वाली बेलिच मारा, लेकिन मारने के बाद भी 1 घंटे के बाद उसको खाना दे रहा, कुत्ते से लुआब आया भी और ख़ारिज में। कुत्ते को एहसास हो गया कि खाने और घंटी में कोई भी ताल्लुक नहीं। अब उन्हें बोल दिया कि भाई नहीं नहीं घंटी खाली पी लीजिए, मेरा घंटा बजा दे रही, घंटी का और खाने से कोई ताल्लुक नहीं। और फिर चंद दिन बाद वही घंटी बजाई, यानी कुत्ता को एहसास हो गया कि भाई खाने और घंटी में कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो फिर चंद दिन बाद क्या करा पावलो, घंटी बजाना स्टार्ट कर दिया। तो लुआब जो ख़ारिज होता था पहले घंटी मारते साथ ही बेल बजते साथ ही, वो अब ख़ारिज होना बंद होगा जैसे ही कुछ देर बाद खाना आया वो खाना खा लिया। यानी जैसे ही देखिए पावलो क्या करा भाई 1 घंटे के बाद खाना देता है, लेकिन बाद में ऐसा करा कि बेल मारना खाना देना, लेकिन कुत्ते को ये बात समझ में आ गई कि भाई ये बेल और कुत्ते का कोई ताल्लुक नहीं है। पावलो क्या करा कि भाई बेल मार दिया, यानी बेल उसके सामने पेश करा, बेल मारा तो कुत्ते को लुआब इफराज नहीं हुआ, उसके बाद खाना दिया, वो लुआब ख़ारिज हुआ, खाना खा लिया। यानी यहाँ पर मसनवी मुहिज को देखकर ख़ारिज नहीं हुआ, बल्कि कुदरती मुहिज जो है स्टिमुलस है उसको देखकर रद्द-ओ-अमल यानी रिस्पॉन्स किया कुत्ता। तो देखिए इसी को हम कहेंगे मजदूदी, यहाँ पर एक्सटेंशन कहेंगे, यानी यहाँ पर कुमक को मजदूद करने का अमल है, यानी ये री-इन्फोर्समेंट को मजदूद करने का अमल है। उसके बाद देखें आखिरी जो स्टेज हमारे सामने रहा, फौरी बाज़याबी यानी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। मजदूद मरहले के बाद दोबारा कुदरती मुहिज की मदद से मसनूई रद्द-अमल को हासिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर खाने की मदद से मसनूई स्टिमुलस को जोड़ना। देखिए ये फिर काफ़ी है, यानी जिस तरीके से पहले से जो तजुर्बा पावलो ने किया, पावलो ने पहला तजुर्बा क्या किया भाई, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया आपको। पावलो पहले तजुर्बा क्या किया, कुत्ते को डायरेक्ट खाना दिया, यानी यहाँ पर स्टिमुलस सॉरी वो जो मुहिज जो था मसनूई मुहिज उसको नहीं जोड़ा, यानी फिर से मजदूदी मुहिज, यानी ये मरहले में स्पॉन्टेनियस रिकवरी में ये किया जाता है कि भाई जो पहले से चीज़ें की गई, यानी जो यानी तजुर्बे में फिर से वो किया जाता है खाने के मदद से, यानी फिर खाने के साथ में बेल को जोड़ा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने बात करूँ, यानी फिर से वही अमल दोहराएगा, यानी पहले से तजुर्बा करेगा, लेकिन अब यहाँ पर वक्त कम लगेगा। मिसाल के तौर पर कुत्ते को फिर बेल यानी बेल बजाते साथ ही खाना पेश कर देगा, अब वो समझ गया कि भाई अब ये मेरी फिर घंटी ही मेरी सब कुछ है, यही घंटा है जो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ला रहा है, यानी खुशियाँ से मुराद खाना मुझे घंटी के ज़रिए ही दिया जा रहा है, ये बात वो समझ जाएगा। यानी अब वो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन वक्त उतना नहीं लगेगा, यानी पहले वक्त काफ़ी सारा लग रहा था, बहुत सारा वक्त लग रहा था, अब वो उतना वक्त नहीं लगेगा। उसकी वजह क्या है भाई, मजदूर यानी उसको तर्क कर दिए थे, फिर से वही काम करने को कह रहे हैं, तो वो आसानी। मिसाल के तौर पर पहले एक तजुर्बे के अंदर एक 15 दिन लगे थे समझिए, तो अब 1 घंटे या फिर 3 घंटे के अंदर वो समझ जाएगा। इस थ्योरी का मकसद यही है कि हम किसी भी यानी इस थ्योरी का कंक्लूजन यही है, इस थ्योरी का मकसद यही है कि हम किसी भी पूरी चीज़ को नए चीज़ों यानी पुरानी चीज़ों को नए चीज़ों के साथ जोड़ सकते हैं। यानी पुरानी चीज़ देखिए ना, वो पुरानी चीज़ के साथ हम नए चीज़ों को जोड़ सकते हैं, यही बात इसमें बताई जा रही है। जब नई चीज़ हमको हासिल हो जाती है तो हम पुरानी चीज़ों को भूल भी सकते हैं, और फिर हम कुछ दिन नई चीज़ सीखने जा रहे हो, नई चीज़ों को फिर से पुरानी चीज़ में तब्दील यानी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पुरानी चीज़ को हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी इसका ये कंक्लूजन रहा। उसके बाद देखिए मदरसे में इस नज़रिए को किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। देखिए मदरसे में इसको इम्प्लीमेंट कैसा करते हैं, बच्चों के डर खौफ को निकाल सकते हैं, बच्चों की गलतफ़हमियों को भी दूर कर सकते हैं, बच्चों की गलतियों को सुधार सकते हैं, बच्चे के गलत रवैयों को सही रवैयों में तब्दील कर सकते हैं, अच्छी आदतों को फ़रोग़ दे सकते हैं और बुरी आदतों को छुड़वा सकते हैं, बच्चों की यानी अच्छी आदत डाल सकते हैं, उसका माहौल साजगार रहने यानी रंगीन रहे, यानी स्कूल का जो माहौल है संगीन रहना यानी रंगीन रहना चाहिए। देखिए भाई कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर अगर आप जाएँगे तो वहाँ पर माहौल का जो इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी
खतरनाक माहौल यानी बेहतर देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर गार्डन में कई छाड़ें लगी हुई होती नहीं रहती और स्कूल के ऊपर पेंटिंग जो बनाई जाती है जिससे दिलकश नज़र आता है। यानी बच्चे को ऐसा साजगार माहौल देना कि बच्चा घर में रहना कम पसंद करना, स्कूल में रहना ज़्यादा पसंद करना, यानी रंगीन माहौल देना उसको। स्कूल के नज़्म नस्क को भी बेहतर बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ यानी इसको इस तरीके से मदरसे में इस नज़रिए को इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरी आपको आसानी के साथ समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।